ओके चलिए अब दीपन मेहता के पास चलते हैं। दीपन गुड मॉर्निंग। दीपन मार्केट में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम इस समय। 10 दिन लगे हमें 19,000 से 19,500 600 तक का सफ़र तय करने में। अब क्या 20,000 की तैयारी करें? और इन लेवल्स पर आपको डर लग रहा है या अभी भी फुल्ली इन्वेस्टेड रहेंगे? अनुज गुड मॉर्निंग और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 20,000 तो अभी शायद ये महीने में ही लग रहा है। हम्म। और हमेशा तेजी के मार्केट्स ऐसे ही रहते हैं, चांस नहीं मिलता है खरीदने के लिए। दे गो अप इन अ वन लाइन सिंगल लाइन द वे वी हैव सीन जस्ट नाउ। और मेरे ख्याल से इस लेवल पर भी आपको फुली इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। थोड़ी शुरुआत ही हुई है, आफ्टर मेनी मेनी मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन एक ब्रेकआउट मिला है इस महीने में। मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट अच्छा लग रहा है और इस लेवल से भी और बढ़ सकता है। ऑफ कोर्स देयर विल बी एक्सेसेस ऑन वन साइड और द अदर, पर अभी समय नहीं लग रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए। अभी समय नहीं है मार्केट में प्रॉफिट बुक करने का। दीपन, आईटी में जो इस समय रैली बन रही है और खासतौर से इन्फोसिस, पिछले क्वार्टर की डिसअपॉइंटमेंट को पूरा उसने भुला दिया। नंबर्स खराब रहे लेकिन फिर भी स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। ये आपके हिसाब से क्या रीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या व्यू होगा? हाँ अनुज, मैं भी सुबह से सोच रहा हूँ कि इतनी बढ़िया तेजी क्यों आ रही है आईटी स्टॉक्स में। आंकड़े तो ठीक ठाक थे, वेदर इट वाज टीसीएस और एचसीएल टेक, ऐसी कोई खास बात नहीं भी है जिसके लिए हम लोग तेजी कर रहे हैं इस सेक्टर में। बट आफ्टर सीइंग मेनी मेनी डेकेड इन द मार्केट, में इतना कह सकता हूँ कि मार्केट्स ये जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं। और वे बहुत ही ज्यादा फ्यूचर में फॉरकास्ट कर रहे हैं। और शायद लग रहा है कि 2023 में भी राइट ऑफ ईयर फॉर आईटी स्टॉक्स। और उसके बाद आई थिंक ट्रेंड्स काफी अच्छे रहेंगे। और मेरे ख्याल से ये जो चैट जीपीटी और एआई रीजनरेटिव, ये जो अपॉर्चुनिटीज है, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। एंड दे कैन टर्न आउट टू बी बिग वेव्स इन टेक स्पेंडिंग, जैसे हमने देखा है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट क्लियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पर ये जो नई डेवलपमेंट्स हुई है, दे सर्टनली प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द लार्ज आईटी कंपनी। जैसे हमने सुना कि टीसीएस इज ट्रेनिंग 1 लाख इंजीनियर्स इन एआई जनरेटिव एंड चैट जीपीटी। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिससे आई थिंक उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है और नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आईटी के अच्छे हैं। इट्स जस्ट दैट द नेक्स्ट 1 or 2 quarters लुक्स वेरी चैलेंजिंग। ओके कुछ क्वार्टर्स आने वाले थोड़े चैलेंजिंग हैं और आईटी पे आपने दीपन जी का व्यू सुना। अच्छा दीपन जी, इस बार एक सेक्टर आई मीन ऑटो ने तो कमाल किया ही, इंसिलरी में या फिर बैटरी स्टॉक्स में, लुक एट एक्साइड, क्या गजब का मूव दिया। हमारे जब बैटरीज ने पार्टिसिपेशन करना शुरू किया, बट इस बार मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल मूव आया है टायर स्टॉक्स में। लुक एट जेके टायर्स में स्क्रीन पे सडनली एक कैश का स्टॉक आया एट ऑल टाइम हाई। सीएट, अपोलो, एमआरएफ, आपके पोर्टफोलियो में था सर कुछ, या फिर अभी क्या प्रोस्पेक्टिव है इतने बड़े सब्सटेंशियल मूव के बाद टायर स्टॉक्स पे आपका? टायर स्टॉक में मेरे पास खाली एक ही स्टॉक है, दैट इज नॉट डूइंग वेल, दैट इज बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज। क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस हाँ। है एंड दे आर मेकिंग ओटीआर ऑफ द हाईवे, ओटीएच ऑफ द हाईवे टायर्स। और जो भी आपने कंपनी कही है, दे आर आई थिंक फोकस्ड ऑन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। देखिए, टायर इंडस्ट्री की खासियत ये है कि वो बहुत ही रॉ मटेरियल इंटेंसिव रहती है। और जब जब रॉ मटेरियल के कॉस्ट घटते हैं, वी सी एक्सपेंशन ऑफ देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और फिर जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़िया से बढ़ जाती है। और जैसे जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टार्ट टू चर्न एंड गो ऑन द हायर साइड, तो उनकी मार्जिन स्क्वीज हो जाती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक दे आर इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। और ओवरऑल डिमांड भी अच्छी है, पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन की वॉल्यूम्स है वो बढ़ रही है। और जो सेकेंडरी सेल्स है इन टायर कंपनीज की, वो भी अच्छी तरह से अच्छी 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 वॉल्यूम दिखा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स के मार्केट भी कुछ कुछ खुल रहे हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट 2-3 quarters लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर टायर कंपनीज। पर मैं इस बिजनेस को एक ज्यादा मल्टीपल नहीं दूंगा, क्योंकि ये साइक्लिकल है। और जिस हिसाब से नई कैपेसिटीज भी आ रही है, आई थिंक कंपटीशन आगे जाके बढ़ ही सकती है। तो आई वुड बी अ बिट कॉशियस एंड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन टायर स्टॉक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जो अन्य ऑटो एंसिलरीज है, स्पेशली दोज विच हैव गॉट अ गुड बैलेंस ऑफ इंटरनल कंबशन इंजिन्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आई थिंक इनमें स्कोप बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली कंपनीज विच आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, वायरिंग, या फिर इंफोटेनमेंट, सिक्योरिटी, सेंसर्स, ये इन सब कंपनियों में आई थिंक प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी लाइक सोना बीएलडब्ल्यू, और फॉर दैट मैटर मिंडा, उनो मिंडा, मिंडा कॉर्प। आई थिंक दीज आर द कंपनीज विच आर द फ्यूचर एज फार एज ऑटो एंसिलरी इज कंसर्न।
लेकिन सर आपने जो शुरू में बात कही ना कि मेरा स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, वो मेरे को अच्छी नहीं लगी। आपका बालकृष्ण इंडस्ट्री सर दिसंबर 2021 में ही आप समझ लीजिएगा कि 2751 हो चुका था। मतलब जब दूसरे टायर स्टॉक नहीं चल रहे थे, आपका स्टॉक तभी चल रहा था। बट स्टिल आई थिंक ये वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, 52 हफ्तों की ट्रैजेक्टरी के पास। अच्छा, ऐसे जैसे कि मैंने मिड कैप में बात करी या फिर एक सेक्टर की बात करी जिसने को सेक्टर को डोमिनेट किया। अब आते हैं सर कुछ और स्पेस पे। देखिए फार्मा अच्छा कर रहा है, हेल्थ केयर अच्छा कर रहा है, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पे क्या एक फ्रेश व्यू, फ्रेश प्रोस्पेक्टिव लेना चाहिए? मैं अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर लाल पैथलैब की मैनेजमेंट से बात कर रहा था, उन्होंने एक चीज़ बात कही जो कि आई थिंक थोड़ी सी इंप्रेस कर गई कि भले ही क्लाइंट्स की संख्या बहुत ना हो, बट नंबर ऑफ टेस्ट विद इन दैट क्लाइंट वो काफ़ी बढ़ रही है। आपका व्यू डायग्नोस्टिक स्पेस पे, मेट्रोपोलिस पे, डॉक्टर लाल पैथलैब पे? आई थिंक उनकी असेसमेंट बराबर है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बढ़िया है डायग्नोस्टिक सेक्टर के लिए, लेकिन अगर आप डायग्नोस्टिक सेक्टर्स की वैल्यूएशन देखेंगे एंड यू कंपेयर दैट वैल्यूएशन टू अदर हेल्थ केयर स्टॉक्स, स्पेशली द हॉस्पिटल स्टॉक्स, एंड फॉरगेट अबाउट मे बी अपोलो हॉस्पिटल्स जो बहुत ही हाई प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट अदर हॉस्पिटल स्टॉक्स आर अवेलेबल एट फार चीपर वैल्यूएशन देन द डायग्नोस्टिक कंपनीज। और अगर हेल्थ केयर में स्पेंड्स बढ़ने वाले हैं तो हॉस्पिटल स्टॉक्स आल्सो शुड डू वेरी वेल। और पिछले 2-3 तिमाही से आप देखेंगे तो हॉस्पिटल स्टॉक्स आर कमिंग विद वेरी गुड नंबर्स। उनकी ऑक्यूपेंसी यानी कि यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, जो एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट है वो भी बढ़ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा आई थिंक इलेक्टिव सर्जरीज कर रहे हैं पोस्ट कोविड। सो मैं हेल्थ केयर सेक्टर को आई वुड लाइक टू प्ले टू दी हॉस्पिटल स्टॉक्स लाइक नारायण रुद्रालय है या फिर मैक्स हेल्थ केयर है। आई थिंक दीज आर ऑल ग्रेट कंपनीज अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन। फोर्टिस है आई थिंक अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशंस, और दे आर एक्सपेंडिंग इन अ सेंसिबल मैनर, माने दे आर ग्रोइंग स्टेडीली, और एक एक एसेट्स को पहले प्रॉफिटेबल कर रहे बिफोर सेटिंग अप न्यू एसेट्स। Risk return ratio is favorable. So I would like to play the healthcare sector through hospitals rather than diagnostics, जहाँ पर last 2-3 quarters have been very, very weak, or price to earnings multiple certainly doesn't justify buying at these levels. ओके